आज मेरे को ये डर लगता है कि कोई मेरे को कहीं पहचान ना ले। पहले क्लाइंट्स मिलते थे सिंगल फीमेल, बाद में वो क्लाइंट्स बढ़कर फिर मेल भी ऐड हो गए थे उसमें। इसमें अल्कोहल तो था ही, ड्रग्स भी आ गया था। एक बार की मैं आपको बताऊं तो एक फीमेल ने मेरे ऊपर थूक भी दिया था। मुझे तो लगा था कि मैं ये काम करके अपनी पोर्टफोलियो बना के आगे बढ़ूंगा, बट मैं इसी में ही फंसा रह गया। यही करने लगा और इसी में ही अटक गया। मैं एक कास्टिंग एजेंसी में गया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको एक सीरियल में, एक आजकल आपने सुना होगा कि ज़्यादातर उस टाइम पे भी क्रेज़ था कि OTT प्लेटफॉर्म्स लगभग आ चुके थे। मेरा पूरा एक स्क्रीनिंग हुआ, टेस्ट हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि आपका पोर्टफोलियो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया। आपकी फिजिक अच्छी है, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी वॉइस भी ठीक है, बट आपका हम एक प्रोफाइल बनाएंगे। उन्होंने मेरे से उसके 45,000 डिमांड की, बट मैं ऑलरेडी इतना लाचार था और पैसे की बहुत तंगी थी, तो मैं उनको मना करके आ गया। फिर अचानक एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया उसी कास्टिंग एजेंसी से। एक फीमेल ने कॉल किया, फिर उन्होंने मुझे अपने दिल्ली ऑफिस बुलाया। मैं लगभग 3 से 4 दिन बाद गया था। उन्होंने मुझे बताया कि ये मॉडलिंग उन्हीं के लिए अच्छी है जिनकी अप्रोच है, जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्ट्रगलर्स हैं आपकी तरह। आपको एक पैसे का एक सोर्स पहले बनाना पड़ेगा। एक अच्छा खासा अमाउंट आप कमा रहे थे, इसके साथ साथ ऐसे काम से आपको कोई दिक्कतें नहीं थी? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस होता गया। इसमें अल्कोहल तो था ही, ड्रग्स भी आ गया था। ओके। वो लोग ड्रग्स भी लेते थे और मेरे को भी। क्या ड्रग्स? इलीगल ड्रग्स? जी हाँ, जैसे कि आपका MDMA, कोकेन, ये सब वो लोग लेते थे। पहले क्लाइंट्स मिलते थे सिंगल फीमेल, बाद में वो क्लाइंट्स बढ़कर फिर मेल भी ऐड हो गए थे उसमें, कि लाइक मेल एंड फीमेल दोनों? जी हाँ। ओके, कपल? जी हाँ, एक कपल आप कह सकते हैं कि कपल भी ऐड हो गया था। कि लोग इतने अग्रेसिव हो जाते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। उन्होंने पैसे दिए हैं। फीमेल भी? जी हाँ। एक बार की मैं आपको बताऊं तो एक फीमेल ने मेरे ऊपर थूक भी दिया था। इस काम पे इतना डिपेंडेंट हो चुका था कि मैं इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। इवन मैं मॉडलिंग और इन सब में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरे को बस करियर खत्म हो चुका था, एक तरह से आप कह सकते हैं खत्म हो चुका था। मुझे तो लगा था कि मैं ये काम करके अपनी पोर्टफोलियो बना के आगे बढ़ूंगा, बट मैं इसी में ही फंसा रह गया। यही करने लगा और इसी में ही अटक गया। काफी सारी, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे जी, काफी सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो क्लब मेंबरशिप आपको देती हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, एक पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको इसमें क्लाइंट्स देंगे। तो क्या सच्चाई है इनकी? सर, ये सब बकवास है, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो आज मैं एक अच्छे खासा नाम भी होता, एक जॉब सिक्योरिटी होती, और घर वाले भी खुश होते, और मैं भी एक मार्केट में, सोसाइटी में खड़ा हो सकता था। आज मेरे को ये डर लगता है कि कोई मेरे को कहीं पहचान ना ले। मैं सोचता हूँ तो आज भी मैं परेशान रहता हूँ कि मैं क्यों ही इस काम में घुसा, क्यों ही मैं आया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करके, अपनी घर वालों की ना सुन के, और ये सोच के क्यों पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा।